देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि इकाई अंक ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो कैसे इकाई अंक को ज्ञात करना है, थोड़ा सा हम लोग विधि को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको भी हम लोग साथ में बना के चलेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो ये बोल रहा है कि नहीं बदलेगा। मतलब इसका अर्थ हुआ कि पावर में 0, 1, 5, 6 इसके पावर में कुछ भी रहे, इसके पावर में कुछ भी रहे, नो चेंज, अर्थात बदलेगा नहीं। जैसे 0 के पावर यहाँ पर 129 है, 129 है, तो 0 का 0 ही इकाई अंक हो जाएगा, मतलब इतना का इकाई अंक 0 होगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 125 है, तो यहाँ चूँकि 5 है और इस पर पावर पर ध्यान नहीं देना है, सोझे लिख देना है इकाई अंक 5। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1, 2, 6 है, अब यहाँ लास्ट में जैसे इकाई अंक 6 है और इस पर पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, हमेशा इसका 6 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो इकाई अंक कहीं ना कहीं 1 है, तो इस पर जैसे कि इकाई अंक 1 है, तो आपको यहाँ पर जैसा कि नियम में बताया गया है कि इकाई अंक अगर 1 है और उसका पावर अगर कितना भी संख्या क्यों ना हो, हमेशा 1 लिखना है। ठीक है। अब अगला नियम आपको क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 2, 4, 8, 2, 4, 8 के घात अगर 4 से पूरा कटे तब हमेशा इकाई अंक 6 लिखना है, तब हमेशा जो है इकाई अंक 6 लिखना है। फिर से रिपीट करते हैं, 2, 4, 8 के घात 4 से पूरा अगर कट जाता है तब हमेशा इकाई अंक 6 लिखना है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में 2 है और इसका पावर 100 है, तो ये 100 जो है कहीं ना कहीं 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है तो इसका इकाई अंक हमेशा आपको 6 लिखना है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 है 224 में, यहाँ लास्ट में 4 है और इसका पावर जो आप देख रहे हैं ये 4 से कट रहा है पूरी, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है और इसका पावर जैसे 44 है, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा 11 बार में, तो कहीं ना कहीं इसका भी इकाई अंक हमेशा 6 लिखना है। नियम यही कहा था कि जैसे इकाई अंक अगर 2 है, 4 है, 8 है, तो इसका घात 4 से पूरा अगर कटे तब हमेशा कहीं ना कहीं इकाई अंक 6 लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर नियम क्या है कि 3, 7 के घात अगर 4 से पूरा कटे, 3 और 7 रहे और उसका पावर अगर 4 से पूरा कट रहा है तो हमेशा इकाई अंक 1 लिखना है, हमेशा इकाई अंक क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3 है लास्ट में और इसका पावर 120 है, तो कहीं ना कहीं 4 से कट रहा है, 120 4 से कट रहा है, तो आपको जो है कि 1 लिख देना है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखिएगा तो 7 है और इसका पावर जो है 64 है, तो ये 64 4 से कट रहा है पूरा, तो इसका इकाई अंक 1 लिखना है और इसका इकाई अंक भी 1 लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नियम है कि 9 के घात अगर सम हो, 9 के घात अगर सम हो, सम संख्या अगर 9 के पावर में है तो हमेशा 1 लिखना है। यदि अगर विषम संख्या अगर पावर में है तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे, इकाई अंक हमेशा 9 लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि लास्ट में यहाँ पर 9 है और यहाँ जो पावर में है वो आपका सम संख्या है, तो पावर में अगर सम संख्या है तो 1 लिखना है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर विषम है, जैसे विषम पावर में विषम संख्या है, 9 के पावर में विषम है, तो विषम है मतलब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो आपको यहाँ पर 9 लिखना है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि इस तरह से अगर इतना आपको अगर तरीका अगर ट्रिक अगर पता रहेगा तो आप आसानी से किसी भी संख्या का इकाई अंक आप आराम से लिख सकते हैं। और यदि यहाँ पर 4 से अगर पावर नहीं करता है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इकाई अंक में क्या लिखना है, उसके लिए हम लोग आगे अगला वीडियो में देख लेंगे।